प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए जहां 10 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं प्रतापगढ़ में प्रशासन की मिली भगत से हरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। ताजा मामला धमोतर गांव का है, जहां दबंगों ने रात के अंधेरे में 3 दर्जन पेड़ों को काट दिया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया। दरअसल जिले के धमोतर गांव में तालाब के पास प्रतापगढ़ निवासी शाकिर हुसैन घोटावाला की जमीन है। यह जमीन वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर आ रही है, जिसका हस्तांतरण 8 साल पहले हो जाना था, लेकिन प्रशासनिक सुनवाई के चलते यह जमीन आज भी शाकिर हुसैन के नाम पर है। इस जमीन और आसपास के क्षेत्र में दर्जनों नीलगिरी बबूल और अन्य किस्म के पेड़ लगे हुए हैं। तालाब के पास की इस जमीन पर स्थित पेड़ पौधों पर बड़ी संख्या में पक्षियों का रैन बसेरा है। इस जमीन पर कब्जे के लिए शाकिर हुसैन द्वारा तहसीलदार प्रतापगढ़ से यहाँ पर लगे नीलगिरी के पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर बीती 4 मार्च को तहसीलदार उज्जवल जैन द्वारा नीलगिरी के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, जिसमें पेड़ों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसे में इस आदेश पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। प्रतापगढ़ तहसीलदार उज्जवल जैन द्वारा जारी आदेश में शाकिर हुसैन को 7 दिन के अंदर आवश्यक रूप से पेड़ों की कटाई करने के लिए पाबंद किया गया था और एक वृक्ष काटने के स्थान पर 10 पेड़ लगाए, ताकि किसी प्रकार की हानि इस दौरान नहीं चाहिए। लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी यहाँ पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। बीती रात भी यहाँ पर पेड़ों पर रात के अंधेरे में कुल्हाड़ियाँ चलाई गई। सुबह जब ग्रामीण इस इलाके में पहुँचे तो उनमें आक्रोश फैल गया। सूचना पर मौके पर पटवारी नागेश दर्जी और धमोतर थाना पुलिस भी पहुंची। नागेश दर्जी ने बताया कि रात के अंधेरे में पेड़ कटे गए हैं। तहसीलदार की ओर से केवल नीलगिरी के पेड़ काटने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ अन्य किस्म के भी पेड़ काट दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर मौके पर पहुँचे ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए बाकी बचे पेड़ों की रक्षा सूत्र बांधे और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। साथ ही मांग की गई कि इस प्रकार पेड़ों की कटाई का आदेश देने वालों और कटाई करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी ग्रामीणों ने इसी मामले को लेकर कलेक्टर को शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर ने पेड़ों को नहीं काटने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद पेड़ों की कटाई हो जाना प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगता है। किनारे जो रियासतकालीन तालाब है, जिसके ऊपर सड़क निकली हुई है, ये वर्षों पुराने पेड़ लगे हुए हैं, जो कम से कम 50-60 फीट लंबे पेड़ हैं, जिन पे रोज़ हजारों पक्षी आते हैं और अपना रेन बसेरा करते हैं और इस तालाब में पानी पीते हैं। चंद जो लकड़ी तस्कर हैं, उनकी नज़र इन लंबे पेड़ों पर लग गई है, तो सारे लोगों की मिली भगत से इनको गोलमाल परमिशन जारी करके पेड़ कटवाए जा रहे हैं, जबकि हम 3-4 महीने से इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर मैडम को भी हमने एप्लीकेशन दी, कलेक्टर मैडम ने वापस तहसीलदार जी को लिखा, तो कुछ टाइम के लिए तस्कर भाग गए, आए नहीं। फिर कल संडे देखकर वापस आए तस्कर। अभी तक 30-35 हरे पेड़ इन्होंने काट दिए हैं। और तहसीलदार ने, जो पटवारी साहब से हमने बात की, तो तहसीलदार साहब ने जो परमिशन जारी की थी वो गोलमाल जारी कर रखी है। उसमें न तो पेड़ों की संख्या लिख रखी है, कितने पेड़ काटने, किस लिए काटने, और उन्होंने परमिशन भी दी तो वो रोड की जो ज़मीन है, वहाँ तालाब के पाल की ज़मीन है, परमिशन दूसरे आरजी की है, दूसरी जगह की है, और पेड़ यहाँ रोड पर काटे जा रहे हैं। ये इससे सारे गाँववासी इसलिए आक्रोशित हैं और गुस्सा है इन्होंने। और इन्होंने आज अभी एक रिपोर्ट लिखी है जो थाने में देने जा रहे हैं हम सब जने, कि ये जो तस्कर हैं जिन्होंने पेड़ काटे हैं, ये एक पेड़ की बजाय 10 पेड़ यहाँ लगाएंगे ट्री गार्ड सहित, और उससे शपथ पत्र लेंगे। ये कितने साल तक उसकी देखभाल करेंगे, जितने पेड़ बड़े नहीं हो जाते हैं केवल लगा के भागेंगे नहीं। और मुख्यमंत्री जी का तो अभी परसों दिन आया था कि अगले साल हम 10 करोड़ पेड़ लगाने का एक टारगेट ले रहे हैं, और हम जो वर्षों पुराने जो पेड़ हैं उनको नहीं बचा पा रहे हैं, तो पर्यावरण कैसे बचेगा। फिर कह रहे हम बरसात कम हो रही है, वो हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हम हर पंचायत में एक पर्यावरण मित्र बचाओ ऐसा एक संगठन बनाएंगे, जिसे हर पंचायत में गांव वाले मिल कर के
और इसमें एक बीट कांस्टेबल, एक पटवारी और इनकी एक जिम्मेदारी तय करेंगे और मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे कि इन पेड़ों की गणना कराई जाए कि कौन पेड़ कितने पुराने सालों से खड़े हैं और उन पेड़ों में से एक भी यदि पेड़ कटेगा तो उसमें ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी साहब और जो बीट कांस्टेबल होगा उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे ही हम डिमांड करने वाले हैं वृक्ष मित्र बचाओ संगठन की तरफ से।